स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.3 को कर रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी, जिसके अंदर अभी तक हमने 3 फार्मूले किए हमारे एसएन और एएन के। एसएन का एक फार्मूला था हमारा n/2 2a + n-1 × d और एसएन का दूसरा फार्मूला था n/2 a + an, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का था, पहला पद और अंतिम पद वाला, और एक एएन का फार्मूला था। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे मेनली यही 3 फॉर्मूले हैं और ये हमने कर दिया है। डी होता है कॉमन डिफरेंस और ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर चुके हैं 5.3 के। क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। जो पहला पद है, प्रथम पद क्या दिया है 5, तो लेट कर लेंगे, वही हमारा मेथड चलेगा हमारा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। A, B, the first term and D, B, the common difference। ये हमारा हमेशा रहेगा। अगर हिंदी में लिखे तो माना A प्रथम पद है और डी सारव अंतर है। ये तो हमने हर क्वेश्चन के अंदर देखो लिखते भी आए लिखते भी जाएंगे। अब इसने बोला है फर्स्ट टर्म क्या दिया है 5 एंड लास्ट टर्म 45, तो हम लिख लेंगे ए की वैल्यू कितनी है 5 एंड ए एन की वैल्यू, लास्ट टर्म ए एन लेते हैं हम हमेशा, ए एन की वैल्यू कितनी है 45। क्लियर, ए की दी है और ए एन की दी है। अब हमें से पूछा है, एक दिया है एस एन, सम भी दिया ना, और एस एन क्या दिया है सम, एस एन इज इक्वल टू 400। यानी कि एक एपी के अंदर हमें पहला पद, अंतिम पद और उन सभी पदों का योग जो दे दिया है, तो वही ए दिया, ए एन दिया, एस एन दिया। एक बार एन निकाल लो, या इसने बोला कितने पद है तो एन की वैल्यू निकालनी है ना, तो एस एन का फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। जब भी पहला पद और अंतिम पद दे रखा तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं हम, दूसरे वाला एस एन का, तो क्या आएगा n/2 a + an इज इक्वल टू 400। देखो फार्मूला लिख दिया बस, वो 400 के इक्वल है। ये n/2 है, जिट इज a की वैल्यू 5 प्लस an की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 400। यहां से n की वैल्यू निकाल लो, n/2 5 + 45 50, 2 पे कैंसल, फिर 25, ये 25 400। अब ये 25 मल्टीप्लाई में इनके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से देखो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 400 डिवाइड बाय 25, तो कैंसिल होंगे 16 पे, 4 25 बन जाए 25, बचा कितना यहां से 50, 150 हो गया 16, n की वैल्यू 16 आ गई। तो अब हमारी जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। ठीक है, अब हमें निकालना है डी कॉमन डिफरेंस। एक तो पूछा है इसने नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस, यानी कि कितने पद हैं 16, और कॉमन डिफरेंस सारा अंतर क्या होगा वो निकालने के लिए हम ए एन का फार्मूला लेते हैं नाउ, या अब हिंदी में लिखेंगे। अब ए एन की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है 45। ए एन का फार्मूला a + n-1 × d इज इक्वल टू 45। ए एन की वैल्यू दी थी, एन का फार्मूले की इक्वल रख दी, ए की वैल्यू रखो यहां से 5 है, प्लस एन की वैल्यू 16 - 1 × d इज इक्वल टू 45। यहां से डी निकल दिया हमारा, तो ये 5 उधर जाके माइनस 16 - 1 15d इज इक्वल टू 45 - 5 40, 15 डिवाइड में d इज इक्वल टू 40/15। ये 5 पे कैंसिल, 5 3 जा, और ये आएगा हमारा 5 पे 8/3, जो डी आई हमारी क्या है 8/3। तो लास्ट में लिखते हैं हेंस नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 16, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8/3। यानी कि अतः पदों की संख्या 16, हिंदी में क्या लिखेंगे अतः पदों की संख्या
16 और सारा अंतर 8/3। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें ए एन और एस एन, जब भी देखो ये वैल्यू, हमने थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट किए हैं सबके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देके अनदर 2 वैल्यूज पूछता था, 3 वैल्यू दी होती तो पूछता था। तो अब भी वही क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा लैंग्वेज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट और लास्ट दिया है, इफ द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस दिया है। देखो 16 में क्या दे दिया, फर्स्ट और लास्ट तो दिया है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे दिया, बस बाकी सारा करो। वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। देखो 16 में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, फर्स्ट और लास्ट तो दिए टर्म ए और ए एन, और साथ में क्या दे दिया हमें, साथ में दिया है कि देखो एक एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, मतलब पहला पद दिया है और अंतिम पद एन, और उनका सारांतर दे दिया, तो उनका योगफल ज्ञात करना है। कितने पद है और योगफल, यानी कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, डी की वैल्यू कितनी दी है 9, डी की वैल्यू दी है 9, यहाँ पे ए की वैल्यू भी चेंज है, ए की वैल्यू 17, डी की वैल्यू 9 और ए एन की वैल्यू दे दी हमें 350। अब तो हमें ये बताना है पद कितने और फिर उन सबका जोड़ निकालना। तो पद निकालने के लिए पहले ए एन को लिख लेते हैं। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है भाई ए एन किसके बराबर दिया है 350 के, तो ए की वैल्यू रखो यहां से, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। क्या करेंगे, पहले 17 उधर जाकर माइनस होएगा, n माइनस 1 इंटू डी इज नो 9 इज इक्वल टू 750 माइनस 17, 750 में से 17 350 में से 17 गया, यहां से 330, अब ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 330 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा 27, 330 नहीं आएगा, 333 आएगा, 3 और 3 माइनस जो किया है 3 और 3 आएगा, तो 663 7। तो n की वैल्यू आ गई है, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो नंबर ऑफ टर्म तो आ गई 38। अब क्या निकालना है, Sn सम ऑफ n टर्म वो जगह n/2 a प्लस an, ये फार्मूला लगाओ और यहाँ से सभी का योग, सभी संख्याओं का योग निकल जाएगा। आपको n की वैल्यू मिल गई, a की दी और n की दी है, सम ऑफ द n टर्म निकालना है, कर लोगे। उसके बाद देखो एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, डी की वैल्यू दी है और 22वां पद दिया है, n की वैल्यू दे दी है हमें, डी की और n की। देखो सेम है क्वेश्चन भाई, फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ एपी। 7th क्वेश्चन, हमें 22 टर्म्स का निकालना है, यानी कि n की वैल्यू दी है 22, सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ एपी, डी और क्या दिया है, डी की वैल्यू 7 और n यहाँ पे हमें क्या दिया है साथ में an, an की वैल्यू कितनी दी है 149, an 822। 22वां पद 20th टर्म, n की वैल्यू भी 22 ही है, तो यहां से रखो a22 का मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 21 डी बराबर किसके होगा 149 के, तो a की वैल्यू रख दो, a की नहीं दी d की दी है, d की रख दो यहां से, a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 159। तो a 21 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7147 इज इक्वल टू 149, 147 उधर जाके माइनस, a की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147 दैट इज 2, a की वैल्यू क्या है हमारी 2। अब a की वैल्यू आपके पास आ गई, अब निकालना क्या है S22 निकालना है, तो Sn का फार्मूला लगा दो, n/2 a प्लस an। तो S22 निकालने के लिए आप क्या करोगे 22/2 a फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म 22 टर्म भी दिए ना 149, 2 प्लस 149, बस इसको कैलकुलेट कर लो। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई 17 हो गया, 7th हो गया।
8th क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। 51 टर्म्स का सम निकालना है। सेकंड टर्म दी है और थर्ड टर्म दी है, सेकंड और थर्ड टर्म दी है रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक तो दिया A2 तो दिया हमें 14 एंड A3 कितना दिया है 18। A2 और A3 दिया हमें, तो क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। एक तो A निकाल लो, एक D निकाल लो, फिर कुछ भी निकाल लो। तो A2 A प्लस D 14 है और A3 A प्लस 2D 18 है। देखो A2 का फार्मूला A प्लस D, इसके बराबर 14 के, और A3 का A प्लस 2D। माइनस कर दो, माइनस 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 कैंसल, D में से D 2D गया, माइनस का D इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसल, D की वैल्यू क्या आ गई 4। D की वैल्यू 4 इसके अंदर रखो, A की वैल्यू निकल जाएगी, A की वैल्यू निकल गई, फिर तो आपसे कुछ भी पूछ ले, आप तो शक्तिमान हो, है ना। तो A और D हमारी एपी के लिए मेन होता है। फिर S51 निकालना, फिर S51 वो होगा 51/2। अब की बात 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगेगा SN का, क्योंकि अब की बार AN नहीं दिया हमें, अब की बार AN नहीं दिया। A और D तो हमने निकाल लिया, लेकिन N की वैल्यू दी है 51, लेकिन AN नहीं दिया, इसलिए पहले वाला फार्मूला लगा देगा और उसमें वैल्यूज रख देंगे। क्लियर, ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज दिस एंड 17 टर्म ऑफ दिस। एक AP के अंदर पहली 7 टर्म्स का सम दिया है और 17 का दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक तो दिया हमें S7 दैट इज 80 49 और S17 दिया है हमें, कितना दिया है 289। हमें निकालना है SN, सम ऑफ द एंसर। देखो एक एपी के अंदर हमें पहले 7 पदों का योग और पहले 17 पदों का योग दिया है, n पदों का योग, यानी कि SN का फार्मूला बनाओ। तो आप पहले यहां से जो भी निकलता है वो निकाल लो। S7 का फार्मूला क्या होता है 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 6D इज इक्वल टू 49। चलिए यहां से 17/2 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289। क्लियर, तो यहां से ये देखो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 डिवाइड में, तो 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेम यहां से एंड लिख लो, यहां से क्या आएगा 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 17। तो ये 7 पे कैंसिल हो गया, ये 17 पे भी कैंसिल हो जाएगा, 17 ही आएगा। तो यहां से तो इसकी वैल्यू आ गई 14 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 34। टू इक्वेशंस बन गई, इनको लिख लो। एक तो बनी 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34 और एक क्या है 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14। माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। यहां से कितना बचा 10D इज इक्वल टू, यहां से माइनस करेंगे तो 20, D की वैल्यू क्या आ गई 20/10 दैट इज 2। अब D की वैल्यू 2 इसमें रख दो, नाउ D इज इक्वल टू 2 रख दिया, इसमें 2A प्लस 6 इंटू 2, D की जगह क्या रख दिया 2 दैट इज इक्वल टू 14। तो 2A प्लस 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 14, 12 माइनस में 2A इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज 2 और 2 डिवाइड में A इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। A की वैल्यू भी आ गई, D की भी आ गई। निकालना क्या है SN, सम ऑफ द n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म SN निकालना मुझे। SN वो क्या होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वैल्यूज रख दो n/2 एज इट इज। n की तो दी नहीं, SN पूछा इसमें, सम ऑफ n टर्म। n पदों का योग जब भी पूछा हो SN निकालना, हमने n की वैल्यू नहीं रखनी, बाकी रखनी है 2, A की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 2। क्लियर, इसको यहां कर रहा हूं मैं।
तो देखो एस एन की आ गया हमारा n/2 एज इट इज 2 × 1 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n से 2n और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया हमारा n/2 × 2n, ये कैंसिल होकर आ गया n का स्क्वायर। तो हेंस एस एन की वैल्यू क्या आ गई n का स्क्वायर, यानी कि n पदों का जो योग हुआ वो n के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, ये आपसे कुछ भी हो सकता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, जो ये लाइनें लिखी हुई है बोर्ड पे, ये हर एक क्वेश्चन में लिखनी, कभी ये सोचो सर तो लिख के भूल गए है भाई, ये मत सोचना ये सर लिख के भूल गए, ये हर एक क्वेश्चन में सेम टू सेम ही लिखी जाएगी स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 के अंदर हमें ए एन दिया है फर्स्ट पार्ट में, ए एन इज इक्वल टू, मैं सेकंड करवा रहा हूँ भाई सब, फर्स्ट और सेकंड सेम है, ए एन इज इक्वल टू 9 - 5n। ए एन दिया है, आपसे पूछा गया है a1 a2 an डिफाइन टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए मैं कौन सा कोई सा फार्मूला लगा सकता हूं, तो मैं एक तो a चाहिएगा और एक a15 चाहिएगा। देखो s15 निकालना है, s15 किसके बराबर होगा, पहले sn का फार्मूला लिखो, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n, नहीं a प्लस an लिख देते हैं, चलो क्लियर। तो s15 निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हम लिखेंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू s15, वो क्या आएगा 15/2 a प्लस a15, बस। अब मुझे एक तो a चाहिए एक a15 चाहिए, a होता है फर्स्ट टर्म, तो n की जगह मान रख दो, a1 क्या आएगा 9 × 5 × 1, तो 9 में से 5 गया 4। an दिया है, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 बनेगा, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 बनेगा, n की जगह 3 रखेंगे तो a3 बनेगा। ऐसे ही n की वैल्यू पुट करते जाओ, ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। अब जैसे मान लो a15 भी चाहिए मुझे, तो n की जगह 15 रख दो, तो 9 - 15 बजे 75, तो 75 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 66, ठीक है। हमें मिल गया a1 a ही होता है फर्स्ट टर्म, और a15 इसमें रख दो यहाँ पे 15/2, यहां से a कितना भाई, a हमारा 4 प्लस 15 - 66, तो ये आ गया आपका, यह लिख रहा हूं मैं 15/2 s15 निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटू 4 - 66 - 62, आंसर हो क्या आया -31, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -15 1 और 15 3 जा 45 और 1 46, ये आपका आंसर है। करना क्या था इसमें, सिंपली हमें एस एन की फार्मूले में वैल्यू रखनी थी और क्वेश्चन करना था। देखो इसको ध्यान से एक बार, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। एक्सरसाइज के 10 का सेकंड भी कर लो, सेम 11th क्वेश्चन है। ओके, क्या बता दिए, ये नहीं मिटाना था भाई, सोच रहे होगे ये क्या है, सब मिट ही गया लास्ट में। लेट्स ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। 11th सम के अंदर हमें एस एन दिया है, पहले ए एन दिया था, अब की बार हमें दे दिया एस एन। देखो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज दिस, या प्रथम एन पदों का योग, हिंदी में देखो प्रथम एन पदों का योग कितना है 4n - n², ठीक है। तो प्रथम एन एस एन दिया हमें, कितना दिया है 4n - n का स्क्वायर। निकालना क्या है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखो कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म S1 का मतलब बताओ पहले क्या आएगा, S1 का मतलब होगा पहली
एक टर्म का योग, यानी कि वो तो पहली टर्म होगी a1, है ना। और S2 का मतलब क्या होगा, पहली प्लस दूसरी, a1 प्लस a2। S3 का मतलब क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3। ऐसे ही S4 का मतलब है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो ये होता है Sn, सम ऑफ n टर्म्स। S1 का मतलब पहली टर्म का योग, S2 का मतलब पहली दो का, S3 का मतलब पहली तीन का योग। ऐसे S4, S5, S6, Sn का मतलब क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an। क्लियर, इनका योग बन। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं S1, यानी कि a की वैल्यू किसके बराबर होगी, S1 के। फर्स्ट टर्म किसके बराबर होती है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म के। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया आपका 3 S1। a की वैल्यू कितनी आ गई 3। फिर निकालते हैं S2। S2 क्या होता है, a प्लस a2, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म S2 के बराबर होगा। वो कितनी होगी, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म का, तो S2 2n, S2 का मतलब n की जगह 2 रखना बस आपने। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ गया 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। और ये a1 प्लस a2 है, किसके बराबर है, a1 प्लस a2 के। तो a1 की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 कितना हुआ, 8 में से 4 माइनस किया 4, ये 3 इधर जाके माइनस, a2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 दैट इज 1। a1 आ गया, a2 आ गया, तो d कैसे, देखो ये क्या होता है, a2 क्या होता है आपका a प्लस b इज इक्वल टू 1। a2 क्या होता है a प्लस d, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे दोबारा, a की वैल्यू कितनी 3, 3 प्लस d इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस का, d इज इक्वल टू माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, d की वैल्यू क्या आ गई -2। तो देखो अभी आपके पास a की वैल्यू है 1 नहीं, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी है -2। अब देखो क्या क्या निकालना है, a और d आ गया तो सब कुछ निकाल देंगे हम। तो देखो फर्स्ट सेकंड टर्म तो हम निकाल चुके हैं a2, उसके बाद सिमिलरली थर्ड, फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। थर्ड टर्म निकालना है। नाउ a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू -2 दैट इज 3 माइनस 4 माइनस का 1। और a10 निकाल दोगे, an का मतलब क्या निकालना है, nth टर्म, वो कैसे निकलेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू रखेंगे नहीं, बाकी वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू तो रखेंगे, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस का 2 रखो, मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस -2 की n के साथ -2n और -2 की -1 के साथ प्लस का 2 दैट इज 3, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, an आ गया हमारा, ये an क्या आ गया 5 माइनस 2n। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, लोग मिटाई देते हैं इसको। यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए। अभी आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीटली करो, ताकि आगे वाले क्वेश्चन आपको फर्दर बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 11 तक करने के बाद ही आपने आगे इस वीडियो को देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने उनका जोड़ करना है। जो 6 से डिवाइड होंगे, 6 से देखो कौन कौन, 6 से 6 डिवाइड होता है, 6 से, फिर 12, फिर 18, फिर 6 से 24, ऐसे कर करके कितने 40 नंबर लिखने हैं हमने, उन सबको जोड़ना है। क्लियर, 6 से इनको हिंदी में पढ़े तो प्रथम 6 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 6 से विभाज्य, यानी कि 6 से भाग होने वाले पहले 40 नंबर्स को। तो लेट कर लिया ए बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हिंदी में अगर लिखें तो माना 6 से विभाज्य धन प्रथम धन पूर्णांक,
प्रथम धन पूर्णांक ए है। ठीक है, ए मान लिया। तो 6 से भाग होने वाला पहला नंबर 6। और जब भी डी की बात की थी हमने पिछली एक्सरसाइज में, डी हमेशा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। वो डी जैसे 6 से भाग होते तो 6 का अंतर आएगा ना, देखो 6, 12, 18, इनमें 6 का अंतर है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6। तो हमने क्या निकालना है, एस सम ऑफ फर्स्ट 40 डिवाइड 40 सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स डिविजेबल बाय 6, ये हमने निकालना है। या 6 से विभाज्य प्रथम 40 संख्याओं का योग, हिंदी में लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 संख्याओं का योग या धन पूर्णांकों का योग, वो हमारा आएगा S40। तो वो 40/2 फार्मूला पहले वाला लगा दिया, n/2 बड़ा 2 × 6 प्लस n-1, 40 में से गया 39 इंटू डी कितना है 6। बस इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो इसको, अभी रफ कॉपी निकाल लो, सोचो क्लास में बैठे हो, रफ कॉपी निकाल लो और करके देखो, अभी के अभी चेक करेंगे। तो ये हम करो जल्दी जल्दी भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करो, कंप्लीट करो और अपने आंसर को मैच कर लेना है। इसको करने के बाद अपने आंसर को आपने मैच करना है। सेम नेक्स्ट है भाई, फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल ले रहे हैं ना, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 और हिंदी में लिखे माना, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूं, माना ए, माना 8 का प्रथम गुणज ए है। तो ए की वैल्यू तो आपकी आ गई 8, क्योंकि 8 का पहला मल्टीपल 8 ही होता है। एंड डी की वैल्यू तो इसमें 8 ही रहेगी, जिससे हम गुणज होता है या भाग करते हैं वही डी लेते हैं, क्योंकि 8 का अंतर आएगा। तो हमें निकालना है कितने का, 15 का, S15 निकालना है। 15/2 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी, फार्मूला लगाओ और निकाल दो। देखो फार्मूले में वैल्यू रखो, हो जाएगा, कोई मुश्किल सा नहीं है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 14। क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो देखो लेट कर लिया, ए बी द फर्स्ट ओड नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, लेट ए बी द फर्स्ट ओड number and D be the common difference। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं अभी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 10, 12, 13, 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले 0 और 50 के बीच के ओड नंबर का निकालना है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट ओड नंबर ए की वैल्यू 1, डी ओड नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है, विषम संख्याओं के बीच में पहले 0 से 50 तक की विषम संख्या लेनी है, तो विषम संख्याओं के बीच में कितना डिफरेंस होता है 2 का, क्योंकि देखो 1, उसके बाद 3, फिर 5,
फिर 7, यानी 1 3 5 7 सबके बीच में 2 2 का अंतर है, तो इसको हम 2 का अंतर पे लेके चलेंगे। तो डी की वैल्यू क्या आई 2, और ए एन लास्ट मान लेते हैं, लास्ट ओड नंबर, लास्ट का 0 से 50 के बीच में लास्ट में कौन सा आएगा 49, 0 से 50 तक लेना ना, तो लास्ट कौन सा आएगा 49। तो यहाँ से पहले तो एन की वैल्यू निकाल लो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। इसको रखो, n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू आने के बाद फिर ऐसे n निकाल लेना आपने, उससे n/2 2a, वो फार्मूला लगाओ या a प्लस ए एन वाला लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। मीन्स क्या करना है, आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में ये क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जल्दी से जल्दी। तो आपने पहले 0 से 50 तक के ओड नंबर्स को जोड़ना था, तो पहले देखो 0 से 50 तक कितने ओड नंबर है, यानी कि n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू लास्ट नंबर से पता चलेगी, an से an रखा, n की वैल्यू आ गई, फिर उन जितनी भी आई है उसका रख के और जोड़ कर दो। उनका जोड़ करने के लिए SN का फार्मूला आपके पास है, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12 13 14, ठीक है, और 10th भी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आशा करते हैं आप रेगुलरली काम कर रहे होंगे, आशा ही कर सकते हैं। देखो अभी तो आपका खुद का फ्यूचर है, आप काम करोगे तो आपका फ्यूचर बनेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपके खुद के नंबर्स कम आएंगे, खुद का लॉस है। तो आप मेहनत के साथ इस काम को ट्राई करें, ओके। तो जल्द ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ओके, थैंक यू।